हेल्थ प्लस प्रोम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे डॉक्टर के साथ जो कि रिनाउंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं और बांझपन के मरीजों के लिए एक वरदान। हम बात करें डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ, जो कि MBBS DG और DNB ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजिस्ट हैं। दूर दूर से मरीज यहाँ पर पहुँचते हैं और डॉक्टर शालिनी जी के द्वारा अपना इलाज करवाते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है इनफर्टिलिटी, जो कि आज के युग में बहुत ही बढ़ रही है। हमारी टीम ने डॉक्टर शालिनी के मक्कर जी के साथ बातचीत की, जिन्होंने इनफर्टिलिटी के कारण और उसके निवारण के बारे में जानकारी दी। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं डॉक्टर शालिनी मक्कर जी के साथ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं गायनी में ऑब्स्टेट्रिशियन में दी हैं। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। धन्यवाद जी, धन्यवाद मुझे टाइम देने के लिए। डॉक्टर साहब, आपने बहुत जो है हमारी परजोर मांग के ऊपर, क्योंकि हम चाहते थे कि आपके लंबे एक्सपीरियंस है हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करें। आपने हमारी जो है बात मानी और आपने हमें समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे इनफर्टिलिटी का, जो आज एक अभिशाप की तरह इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये इनफर्टिलिटी का कारण क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। इनफर्टिलिटी जो है वो बहुत बढ़ रही है। उसके कई कारण हैं। एक तो ये है कि सबसे ज़्यादा जो प्रमुख कारण है, हम कहें कि लेट मैरिजेस हैं। शादियां लेट हो रही हैं। पुराने ज़माने में शादियां अर्ली 20s में हो जाती थी, इवन बिफोर 20s। अब आजकल लाइफस्टाइल ऐसा है, लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, वही टाइम शादी का, वही टाइम फैमिली बनाने का होता है और उसी टाइम में उनका करियर बनाने का भी होता है। तो वो एक असमंजस की स्थिति उनके लिए भी होती है। हम किसी को कसूरवार नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ा रीज़न है। दूसरा, जो मैंने आज तक की अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, लाइफस्टाइल, वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेवार है। बिकॉज हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब हमारा जो एक्सरसाइज, चलना फिरना, मोबिलिटी, वो कम हो गई है। लाइफस्टाइल ऐसा है, फास्ट है लाइफ, हर चीज़ के लिए हमारे पास रिमोट है। टीवी का रिमोट है, AC का रिमोट है, गेट्स के भी रिमोट हैं। साइकिल सड़कों से गायब हो गई है। घर पे काम करने के लिए हर चीज़ की मशीन है। हर चीज़ के लिए हमारा काम ऐसे ही हो जाता है। खाना पीना वो बदल गया है, प्रिजर्व्ड फूड है, जो उसमें हाई कंटेंट ऑफ सॉल्ट, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में। जो हमारे कण हैं, जिनसे रिप्रोडक्शन होती है, उनको बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हम लें, जैसे गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, वी कीप इट ऑन लैप, हम वो, उनका भी कहीं ना कहीं अफेक्ट है हमारे ऑर्गन्स पे। फिर हमारा जो लाइफस्टाइल, कपड़े पहनना है, लाइक टाइट जीन्स हैं, टाइट कपड़े हैं जो ब्रीदेबल नहीं है। पुराने ज़माने में लोग आप देखेंगे कि कॉटन पहनते थे, जो सिंपल यही होता था। आजकल सिंथेटिक चीज़ें यूज़ होती हैं। तो ये एक बड़ा कारण है। ऐसे ही बहुत सारे कारण हैं, बट ये प्रमुख कारण है जो मैंने जो कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट है उसने नोटिस किए होंगे। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत सारे लोगों को जो है घर में कलकारियां जो है बुझा चुके हैं और बुझा भी रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट आते हैं, प्रेशर सिचुएशन होता है, माइंड सेटअप उनका थोड़ा बुझा होता है, कई बार तो वो एक दो बार IVF फेलर होकर भी आते हैं, और जब वो आपके पास आते हैं आप बहुत टाइम लेते हैं, काउंसिल करते हैं उनको। आप तो हर पेशेंट को ही काउंसिल करते हो, लेकिन वो जो कपल्स आते हैं जो बहुत ज़्यादा उदास होते हैं, जैसे उनको आप गाइड करते हैं, उनको बताते हैं कि नहीं यार, ये सिंपल रीजन भी हो सकती है, कभी डेज का भी हो सकता है, कभी अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे कि आप जैसे उनको गाइड करते हैं और दे कंसीव, और सबसे बड़ी बात है कि आपके माइंड में ये रहता है कि हमने बच्चा उसकी गोद में देना है, ये नहीं है कि कंसीव करा दिया उसको बच्चा गोद में देना है। देखिए, ये सच में एक कपल के लिए जो इनफर्टाइल है, हु आर नॉट एबल टू कंसीव, या कंसीव हुआ लेकिन उनकी प्रेगनेंसी जो है वो, मतलब दे आर नॉट एबल टू हैव अ बेबी, तो उनके लिए एक बहुत ही एक स्ट्रेसफुल कंडीशन हो जाती है। उसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे हमने पहले बात की कि जो फैक्टर्स हैं, लेट मैरिजेस हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ होता है, दे आर नॉट एबल टू कंसीव। उससे विद टाइम
वो स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। स्ट्रेस उनको खुद भी होता है और एक समाज की भी कुछ इस तरह से है। अब हालांकि चेंज हो रही है लोगों का माइंडसेट, पर एक सोशल प्रेशर, चाहे कोई ना कहे, बट दे हैव सम बर्डन इन देयर माइंड कि ऐसा लोग कहेंगे, हमको नहीं हो रहा। दे अवॉइड गोइंग इनटू सोशल गैदरिंग बिकॉज दे डोंट वांट टू आंसर। उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरे पास कई बार लेडी आती है अपनी मदर के साथ, मदर इन लॉ के साथ, बट आई टेल देम कि प्लीज ब्रिंग योर हस्बैंड ऑल्सो, अपने पति को भी साथ लाइए, बिकॉज ये दोनों की जिंदगी का ही एक अहम हिस्सा है। उसका एक कारण ये है उनकी काउंसलिंग करनी जरूरी है, विच आई डू रियली। मुझे लगता है कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन या उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करने से पहले उनको साइकोलॉजिकली स्टेबल करना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना इज मस्ट, वो बहुत जरूरी है। बिकॉज आपका इलाज भी तभी काम करेगा जब उनके दिमाग पे स्ट्रेस जाएगी, बिकॉज उस स्ट्रेस का भी तो हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स के साथ, बायोलॉजिकल चीजों के साथ ताना बाना है। क्योंकि जैसे स्ट्रेस बढ़ती है हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, तो ये एक जो इनफर्टिलिटी की समस्या उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो एज अ कपल दे शुड बी काउंसिल्ड। उनको ये बताया जाता है कि क्या रीजन है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पर सबसे पहले उन दोनों की कंबाइंड हिस्ट्री ली जाती है। अगर उनका आपसी साइकोलॉजिकल तालमेल नहीं है बिकॉज ऑफ सम फैमिली प्रेशर और सोशल प्रेशर, सबसे पहले उस परेशानी को दूर करना और उसके बाद हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। जैसे उनकी हिस्ट्री ली जाती है, लेडी की हिस्ट्री ली जाती है, जेंट्स की हिस्ट्री ली जाती है। जेंट्स में स्पेशली जैसे वो क्या काम, उनकी एज क्या है, क्या काम करते हैं, कैसा उनका शेड्यूल है, रिदम है। स्पेशली आजकल के लाइफस्टाइल के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि लेट नाइट शिफ्ट्स हैं, हमारा जो लेट नाइट जागना है बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, मोबाइल है, टीवी हम वॉच करते हैं, उससे जो हमारी बॉडी का सिस्टम, बायोलॉजिकल क्लॉक जिसको बोलते हैं, सर्केडियन रिदम, वो डिस्टर्ब हो जाता है और दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू द हार्मोन सिक्रीशन इन आवर बॉडी। तो वो सारी चीजें उनको एक पहली मीटिंग में या दूसरी मीटिंग में साइड बाय साइड उनको ये बताना जरूरी है कि ये टेस्ट हैं, कारण क्या हो सकते हैं, वो हमें उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है और वो करना चाहिए। देन ओनली, बिकॉज इट इज अ स्टेप वाइज प्रोसेस, उनको कॉन्फिडेंस मिले ना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे के मेडिकल ट्रीटमेंट करना आई विल प्रेफर। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि आपका लंबा एक्सपीरियंस होने के नाते आप सिंपल प्रोसीजर्स, अगर कोई थोड़ी बहुत किसी में प्रॉब्लम है, कोई सिस्ट है, कोई और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो आप वो रिमूव करके और IUI से या किसी और मेथड से आप लोग उनको कंसीव करा देते? देखिए, इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं। उनमें से जैसे आपने बताया कि ओवेरियन सिस्ट, अब ओवेरियन सिस्ट कई रीजन से होती है। सबसे ज्यादा जो इनफर्टिलिटी में कारण मिलता है वो है PCOD या PCOS, ओवेरियन सिस्ट। आजकल लोगों को इतनी अवेयरनेस तो है, बिकॉज इनफर्टिलिटी से पहले ही लड़कियों को आजकल PCOS डायग्नोस हो जाता है, थैंक्स टू द गूगल एंड यूट्यूब एंड पीपल्स अवेयरनेस। उनको वो अपना एक होमवर्क करके आते हैं, दे नो कि ये प्रॉब्लम है। उस वजह से उसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि वो एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशन के बारे में सोच के अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में डाल लेते हैं। तो हम पहले वर्कअप करते हैं कि क्या क्या रीज़न है। अब फीमेल में क्या रीज़न हो सकते हैं कंसीव ना करने के? सबसे पहले ओवरी में अंडा बन रहा है कि नहीं है, अंडे का रिजर्व भी है कि नहीं। जैसे हमने बात करी कि आजकल 30+, 35+ की एज आ जाती है, तो हमारे बॉडी में, फीमेल की बॉडी में जो एक स्टोर हाउस होता है जो कि बर्थ पे प्रेजेंट होता है, वो विद टाइम कम होता है। 30 की एज के बाद, स्पेशली 35 के बाद वो एकदम से कम होता है, जिसको हम एक टेस्ट के द्वारा जानते हैं कि हमारे पास कितना टाइम है, हम आराम से धीरे धीरे टाइम ले सकते हैं या हमको एडवांस ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। तो ये देख के ओवरी में प्रॉब्लम है, फिर हम ट्यूब्स टेस्ट करते हैं, एक्सरे से, HSG जिसको बोलते हैं। उसके बाद हम यूट्रस को भी देखते हैं, यूट्रस की जांच होती है, उसके कई मोड्स हैं, अल्ट्रासाउंड है। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो झिल्ली है वो लाइनिंग है, कहीं उसमें प्रॉब्लम तो नहीं, कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो नहीं। ब्लड के टेस्ट हम करवाते हैं। तो ये सारा एक फीमेल का बेसिक वर्कअप होता है। और हस्बैंड के लिए
हस्बैंड सीमन एनालिसिस होता है, उसकी टेक्निक, प्रिकॉशन कब देना है, वो पेशेंट को समझाया जाता है। अल्टीमेटली ये देखा जाता है कि क्या कहाँ कारण है। कई बार वो कारण दोनों में होते हैं, कई बार किसी एक में होता है, कई बार दूसरे में होता है, और कुछ 10% केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी दे आर नॉट एबल टू कंसीव, जिसको हम कहते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो ये देखने के बाद कि कारण कहाँ है, ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। उसमें ओवेरियन सिस्ट है। अब वो सिस्ट पे हम बात कर रहे थे कि सिस्ट की टाइप क्या है। लोगों के मन में बहुत डर है। मेरे पास जैसे पेशेंट आते हैं, मैडम ये हमारे तो रसौली हो गई, ये सिस्ट है, धारणाएं हैं, पानी वाली रसौली है कि खून वाली है। वो इतना डरे होते हैं अपना गूगल से पढ़ के कि एक्सट्रीम सिचुएशन के बारे में सोचते हैं। हमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। हमको ये देखना है कि वो सिस्ट कौन सी है। सिस्ट हार्मोन की वजह से भी हो सकती है, खून का भी, जिसको हम कई बार चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रियोसिस का एक पार्ट है। उसके बाद कई बार वो जो कैंसरस, नॉन कैंसरस जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी सी चिंताजनक वाली स्थिति होती है, सब में नहीं उसको ज़रूरत होती। अगर वो बड़ी सिस्ट हैं उसको हम निकाल सकते हैं, अगर वो उस इनफर्टिलिटी का कारण है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि अगर सिस्ट निकाल दें और अंडेदानी का जो टिश्यू है वो हम जितना प्रिजर्व कर सके वो हम करते हैं, और फिर हम अकॉर्डिंगली इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें समय दिया। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी दर्शक इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे उनको आपने गाइड किया कि भाई आप लोगों को प्रेशर सिचुएशन में नहीं पड़ना और ज़्यादा गूगल के ऊपर विश्वास नहीं करना और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, और किसी अच्छे डॉक्टर से आप जाकर मिले हो। आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।